हाय सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। मेरा नाम राजेश है। अच्छा, कहाँ से आप? मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के एक छोटे गांव से आया हूँ सर। काम क्या करते हैं आप? आपको मैं एक कहानी बताने जा रहा हूँ सर। जब से मैंने सुना हूँ, देखा हूँ सोशल मीडिया पर, सर मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जो अहमदाबाद में एक एरोप्लेन टेकअप किया, उड़ान भरी और बहुत दुर्घटना हो गई सर। लगभग उस एरोप्लेन में लगभग 242 व्यक्ति सवार थे, जो कि कोई वीआईपी आदमी और बहुत बड़े आदमी बैठे हुए थे। कुछ लोग अपन घर परिवार छोड़कर कमाने के लिए निकल पड़े थे। उनको क्या पता था मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। अपने बाल बच्चों को छोड़ा, अपने भाई को छोड़ा, अपने मम्मी पापा को छोड़ा। उन्होंने कहा चलिए कुछ पैसे बाहर से कमा कर लाते हैं, और वो घर से निकल पड़ते हैं। और जैसे ही जहाज उड़ान भरी, कुछ ऊंचाई तक गया और एक अस्पताल या दीवार से टकरा गया सर। और उस जहाज में 242 व्यक्ति सवार थे। और सर जब वो जहाज टकराया तो जहाज दो भागों में बट गया, और जैसे आगे के हिस्सा टूटकर गिर गया और पीछे के हिस्सा ही लटका रह गया। 242 में एक आदमी बचकर बचा, और पता नहीं भगवान ने इन लोगों को क्यों ही अपने पास बुला लिया। और कहा जाता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। हो सकता है उनको इस दुनिया में नहीं रहना था। और सर गुजरात के सीएम भी बैठे थे, और सर वो भी सर इस दुनिया में नहीं है सर। और सर कुछ लोग अपने परिवार को भी छोड़ा था सर। जब से मैंने सुना है तब से मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं सर। और सर बहुत बुरी दुर्घटना हुई है सर। विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है सर, क्योंकि जहाज में टेक्निकल खराबी सारी चेक की गई हुई थी, फिर भी न जाने क्या हुआ। और सर जो एरोप्लेन उड़ा रहा था वो बहुत जज्बात थे, और पायलटों को ट्रेनिंग भी देते थे, सिखाते थे भी। और सर जब उनसे दोनों इंजन फेल हो गए, संभाल में नहीं आए, न जाने क्या हुआ है सर। जब सर जो ये घटना अहमदाबाद की है सर, जब से सोशल मीडिया पर न्यूज आई है, धड़ाके से वायरल हो रही है सर। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है, पहले ऐसा हादसा नहीं हुआ था। जो कि जहाज की पूरी टेक्निकल चेक की गई थी, कोई खराबी नहीं थी। जैसे ही कुछ ऊंचाई पर गया और सर क्रैश हो गया। 242 लोगों की मौत हो गई। उनमें से एक व्यक्ति बचा था। कहा जाता है जिसको मार सके ना कोई, तो सर इसके आगे तो आप समझ ही गए होंगे सर। जिसको रखने वाला होता है उसको कोई नहीं मार सकता है। और सर मौत आने से पहले कोई नहीं मार सकता है जब तक आपकी मौत नहीं होगी, और आप कोई नहीं मार सकता है। इसी तरह से उस 242 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति बचा था, जो कि जहाज के पर खट्टे उड़ गए थे, जहाजों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसमें से एक व्यक्ति बचा, जो कि उसमें से निकलकर और वो एम्बुलेंस तक गया, और उसके एक खरोंच भी नहीं आई। थोड़ा बहुत लगा हुआ था, लेकिन वो अपने पैरों पर चलकर और एम्बुलेंस तक गया, और उसने पूरी कहानी बताई कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सर जो लोग मरे हुए थे उनके टुकड़ों टुकड़ों में बट गए, और उनमें से एक व्यक्ति बचा था जिसके खरोंच तक नहीं आई, थोड़ी बहुत आई थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से बच गया था, ज़्यादा चोट नहीं आई थी। कहा जाता है मौत आने से पहले मौत नहीं आ सकती है, जिसको रखने वाला होता है उसको भगवान रखते हैं। और सर तो उसमें से बहुत सारे परिवार आज इस दुनिया में नहीं है। हम लोग उनके लिए नमन करते हैं, शांति करते हैं हाथ जोड़कर, कि कुछ लोग अपने परिवार को छोड़कर बाहर कमाने जा रहे थे।
उनको क्या पता था मेरे परिवार के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। आज वो इस दुनिया में नहीं है सर। मैं जब से सुना हूँ मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं सर, क्योंकि ऐसी घटना बहुत बुरी है सर। और सर उसमें से कुछ लोग, ये जहाज टकराने से पहले एक व्यक्ति चिल्ला रहा था और भगवान का नाम ले रहा था, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन क्या करें, हमें लगता है उन लोगों की मौत होने वाली आ ही गई थी। इतने सारे लोग एक साथ मर गए। और क्या करें, जब से मैंने सुना हूँ देखा हूँ मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं सर। इसलिए मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर मैं इस कहानी को सुना रहा हूँ और सारे जजेस भी रो रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा पूरे दुनिया में फैली हुई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आज मौत हुई है। मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत बुरी घटना हुई है सर। तो सर मैं इंडियन आइडल पर इसीलिए मैं कहानी बताने के लिए आया हूँ सर। ऐसी घटना पहली बार हुई है सर, मैं पहली बार ऐसी घटना देखा हूँ, तो इसीलिए मैं इंडियन आइडल पर इंट्रोडक्शन देने आया हूँ सर। मैं आज गाना नहीं सुनाऊंगा, मैं कहानी बताऊंगा सर। सर उसमें बहुत सारे बच्चे हुए थे सर। घटना होने से पहले एक व्यक्ति ने सेल्फी ली थी कि चेहरे पे कितनी मुस्कान थी, लेकिन उनको क्या पता था मेरी जिंदगी के साथ क्या होने वाला है। और एक व्यक्ति ने भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था भगवान भगवान बचाओ, लेकिन भगवान ने किसी की नहीं सुनी और मौत के घाट उतार दिया सर। क्या, लेकिन इसमें भगवान की कोई गलती भी नहीं है, नहीं हो सकती है। हो सकता है जहाज में कुछ खराबी हो, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि एरोप्लेन के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए और जहाज संभाल में नहीं आया, क्योंकि उसमें जो पायलट उड़ा रहा था वो पायलटों को ट्रेनिंग भी देता था, बहुत एक्सपर्ट था, जब वो संभाल में नहीं आया। हो सकता है इन लोगों को ऊपर जाना ही था, इससे इंजन दोनों एक साथ खराब हो गए, क्योंकि जहाज उड़ने से पहले भी टेक्निकल प्रॉब्लम चेक की गई थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पता नहीं क्या हुआ, हो सकता है इन लोगों को इस दुनिया में नहीं रहना था। इसलिए मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर कहानी सुनाया हूँ। इस कहानी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ सर। और सर अगले जो वीडियो मेरा देख रहा है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए सर। और सर सपोर्ट करिए सर। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे मैं बहुत आगे तक जा सकता हूँ सर। इसलिए मैं इंडियन आइडल के मंच पर इस कहानी को सुना रहा हूँ सर। और सर मैं बहुत अच्छा भी गाता हूँ सर। मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और मैं गाना बहुत ही अच्छे गाऊँगा और बीच बीच में ऐसी ही कहानी सुनाता रहूँगा। और सर अगले वीडियो में मिलता हूँ। और जो गाँव से लोग वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरी ऑडियंस देख रही है, इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि सर जो मेरी ऑडियंस है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और मेरा सपोर्ट करिए सर। और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ, ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा और मैं कल से आपको गाना ही सुनाऊँगा।